फोन है उनका कि 2 लोगों का मैंने हाथ की लकीरें दोबारा देखी और उसमें बड़ी सीरियस चेंजेस हो गई। और इसका ब्रेक होना ये एक गैर मामूली साइन है जो कि ना सिर्फ इक़्तिदार से रुखसती को बता रहा है, सियासी फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। नहीं, लेकिन ये लाइन यहाँ पे टूट चुकी है। अच्छा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्या नजर है आपको? तो मैं बड़ा होपफुल हूँ उनके बारे में। ये बिलावल का दिल नहीं है पॉलिटिक्स में, ये आप कह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, खिदमत मुल्क की होगी लेकिन ये कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कल मुझे एक फ़ोन है, हमारे दोस्त हैं ना HM मलिक साहब, पामिस्ट, आपने इस प्रोग्राम पे कई बार उनको देखा होगा, फैसलाबाद में होते हैं। उनका कल एक फ़ोन है उनका कि 2 लोगों का मैंने हाथ की लकीरें दोबारा देखी हैं और उसमें बड़ी सीरियस चेंजेस हो गई। मैंने कहा कौन कौन है? कहते हैं एक तो वही है जोटों का IG इमरान खान और दूसरा है बिलावल भुट्टो जरदारी। तो मैंने मलिक साहब को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप लाहौर आए तो फिर मुलाकात करते हैं। तो उनका मैं लाहौर आ गया, अब वो आ गए। अब उनसे पूछते हैं इन दोनों के हाथों में उन्होंने क्या देखा, खुद अपनी ज़ुबानी बताए। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पहला तो शुरू हुआ इमरान खान से, क्या देखा इमरान खान के हाथ में, लकीरों में आपने? देखें जी, उनके हाथ पे अगर हम कहें कि जिस तरह से लाइन ऑफ हेड है, एक्चुअली जो मैं मोर डिस्प्यूटेड समझता हूँ ना जी, कि बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके हाथ पे लाइन ऑफ हेड कुछ बेहतर अंदाज की होती है, लेकिन जिस तरह से उनकी लाइन ऑफ हेड है वो जिग जैग पोजीशन में है। क्या आप मुझसे पहले पूछे थे? हाथ देखने की क्या जरूरत है? मैं आपको वैसे बता रहा था कि उसका दिमाग ही जिग जैग है। सर क्या करें, हमने तो लाइन से देखने, आपने वैसे उसको असेस कर लेना है। तो जिग जैग लाइन ऑफ हेड है और उसके अंदर एक आइलैंड भी है। तो अब जब ये कंडीशन आती है ना, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने हर डिसीजन से पहले कोई कम से कम 3 दफ़ा सोचना चाहिए। वो तो बोलता ही बगैर सोचे है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे इस तरह की लाइन ऑफ हेड आती है वहाँ पे इंसान फैसला तो कर लेता है लेकिन ग्राउंड्स के बगैर, और उसके फैसलों में हिकमत शामिल नहीं होती, क्योंकि उसके एटीट्यूड जो है वो बार बार इवन और अनइवन इसी तरह से रहता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें फर्दर आगे पॉलिटिक्स में कोई रोल प्ले करना है तो मेरा ख्याल ये, अल्लाह ना करे यार, क्यों करना रोल प्ले उसको? अब वैसे तो उनकी रोलते हैं और तो सारे अनु फड़ गए। सर वो उस तरह से है ना कि देखिए, जैसे उनकी लाइन ऑफ हेड है वो तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन जो लाइन ऑफ लक है वो 71 ईयर्स उनकी एज बनती है इस वक्त। तो 71 ईयर्स की एज में जब वो माउंट ऑफ जुपिटर के तकरीबन करीब आ जाती है लाइन ऑफ लक, तो वहाँ पे उसमें एक ब्रेक आ गया, एक बड़ा अनइवन सा ब्रेक और क्लियर ब्रेक है ये। एक्चुअली वहाँ पे ये लाइन जो है इक़्तिदार की निशानदेही कर रही थी। तो अब एन 71 ईयर की एज में वहाँ पे उस लाइन में ब्रेक है, और इसका ब्रेक होना ये एक गैर मामूली साइन है जो कि ना सिर्फ इक़्तिदार से रुखसती को बता रहा है बल्कि इसके अलावा भी कुछ और इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो इस तरह से है कि जैसे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का हाथ था, उनके हाथ पे लाइन ऑफ लक थी, तो लाइन ऑफ लक सिर्फ एक कट था जिसकी वजह से हमने देखा कि बड़ा एक गैर मुतवक्को सारा रिजल्ट निकला उसका, लेकिन ये लाइन यहाँ पे टूट चुकी है। तो इसके मुतालिक जो है अब ज़्यादा कह सकते हैं कि शायद लिटिगेशन के प्रोसेस ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं और शायद उनके रिजल्ट जो हैं वो उससे भी ज़्यादा ना कहीं आगे चले जाए। तब आपको इमरान खान का फ्यूचर ज़रा मखदूश लगता है? जी, फ़िलहाल कम अज़ कम 2-3 साल तक जो लाइन जो है उसमें जो है वो डिस्ट्रक्शन ही है। मैं नहीं समझता कि इस स्पेल से पहले वो कंफर्टेबल हो सके, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वो लिटिगेशन में और ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। अच्छा, ये आपको लगता है उसके हाथ में कहीं खुदकुशी तो नहीं है? क्योंकि मुझे उसकी हरकतों से लग रहा है कि कर सकता है ये। नहीं सर, ऐसा साइन मैं देख नहीं पाया क्लीनली। मतलब ठीक है, जज्बातियत उनके अंगूठे में नज़र आती है, हाथ के स्ट्रक्चर में नज़र आती है, अनइवन डिसीजंस नज़र आते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आता। और ये अगर आप पिंकी का भी हाथ देख लेते हैं आपको पता चलता है कि वो आखिरी वादा में आपको वहाँ बनेगी कि नहीं। देखें, ये तो उनकी फिर एक पर्सनल लाइफ में चली जाएगी बात। चले, लेकिन आपको अब इमरान खान का सियासी फ्यूचर नहीं नजर आ रहा? नहीं, मैं उनका सियासी मुस्तकबिल के बारे में एक कंडीशन बता रहा हूँ, क्योंकि लाइंस की बेसिक जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आप अपने एटीट्यूड में क्या हैं, आप अपने एटीट्यूड में आज जो भी हैं, लाइन इसी के मुताबिक जो है एक पॉसिबल पिक्चर बता रही होती है फ्यूचर में। अगर आप आज उसको जो है रिव्यू कर लेते हैं, कोई ऑल्ट्रेशन पैदा कर लेते हैं, तो अपने अंदर कोई इस तरह की ऑल्ट्रेशन जो आपने इससे पहले नहीं की, अपनी शख्सियत की जहाँ तक नफ़ी कर दें, प्लस कर लेंगे तो मज़ीद प्लस, नेगेटिव कर लेंगे तो और नेगेटिव।
तो लाइंस इसी तरह से अपना एक विजन दे देंगी। अच्छा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्या नजर है आपको? बिलावल साहब को सच पूछें तो मैं एक उम्मीद पाकिस्तान के तौर पे देखता हूँ, तो मैं बड़ा होपफुल हूँ उनके बारे में। तो उनकी लाइंस भी बड़ी अच्छी हैं। तो अब जैसे कि उनके हाथ पे लाइन ऑफ लक और लाइन ऑफ लाइफ और लाइन ऑफ हेड का एक डीप ट्विस्ट है, डीप ट्विस्ट हो के फिर उसके बाद वो अलहदा होती हैं। ठीक है, ये पहली बात तो इसमें ये चली जाएगी कि ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन का हाथ है जो अपनी फैमिली के नहायत ज़ेर असर रहेंगे और बहुत बाद में 20s में जाके या लेटर 20s में जाके इनका अपना एक विजन सामने आएगा। उससे पहले ये फैमिली तो 35 का तो है ना जी। तो अब ये है कि जब आप देखेंगे उसी ट्विस्ट के अंदर से, यानी वो जो जॉइंट ट्विस्ट है पॉइंट ऑफ स्टार्ट लाइन ऑफ लाइफ और लाइन ऑफ हेड का, अब उसी जॉइंट ट्विस्ट में से एक लाइन निकली है और वो निकल के जाके सीधा माउंट ऑफ अपोलो पे चली गई है बारीक लाइन, लेकिन वो ये बताती है कि आल्दो ये वरासती ज़ेन के आदमी हैं, ठीक है, अपनी फैमिली लाइन पे चलेंगे, लेकिन उसी फैमिली लाइन पे चलते चलते अपनी एक सक्सेस भी वो स्कोर करते नजर आते हैं। जैसे हमने देखा कि एक पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी मुल्कगीर जमात जो थी वो उनको एक विरासत में मिल गई, तो ये बिल्कुल उसके मुताबिक है उनकी लाइन। ठीक है, उसके बाद जब लाइन ऑफ हेड चलती है आगे, तो लाइन ऑफ हेड आगे चलती है तो 40-41 तक बड़े ज़ोर शोर से चलती है, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी दिलचस्पी के महवर कुछ और हैं। शायद वो जेन्युइन अपने जेन से कोई पॉलिटिक्स में शायद इतने इंटरेस्टेड ना हो। बिलावल का दिल नहीं है पॉलिटिक्स में, ये आप कह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में उनको कोई आईटी रिलेटेड होना चाहिए, कुछ लिखने पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए, तो कोई इंटेलेक्चुअल किस्म का कुछ सब कुछ चलेगा, आईटी रिलेटेड भी हो सकता है और लिखना पढ़ना तो पड़ता है सियासत में आके सर। लेकिन एक बात होती है, जो नेचुरली इस तरह के लोग होते हैं, इस लाइन के जो लोग होते हैं, वो हमारे यहाँ जो ट्रांसलेशन है सियासत का वो उसके मुताबिक फिट नहीं होते, जो हमारे पैरामीटर्स हैं। आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप अगर वो 35 साल के हैं और 41 साल आप कह रहे हैं, तो आप रफली कह रहे हैं कि 5-6 साल बाद बिलावल साहब का क्या होगा? मेरा ख्याल है कि वो अपने तौर पे ये एक डिसीजन कर सकते हैं कि जी मुझे जो है ज़्यादा तवज्जो जो है वो आईटी या लिखने पढ़ने की तरफ या इस तरह से कुछ करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी लाइन ऑफ हेड को देखें, मेरे ख्याल में वो उस वक्त जो है, अगर हम प्योरली पामिस्टिक अप्रोच यहाँ पे लगाएं, उसमें ये है कि उनकी जो लाइन ऑफ हेड है एक्चुअली वो चलती है जब सेंटर ऑफ द हैंड आती है, सेकंड और थर्ड फिंगर के दरमियान आती है, राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आके बिल्कुल जैसे ही वो लाइन ऑफ लक से टकराती है, लाइन ऑफ हेड क्रॉस करती है प्लेन ऑफ मार्स में, उसके बाद आके बिल्कुल लेस इफेक्टिव सी होके आगे चलती है। टेक्निकली देखा जाए तो ये किसी ऐसे इस वक्त फाइनेंशियली या सोशली या अपना एम के लिहाज से किसी ऐसे मोटिव पे चलने की निशानदेही है जो दरअसल आपकी एनर्जी को ज़्यादा खा रहा है, जो आप अपनी लाइन के मुताबिक नहीं चल रहे, इसलिए आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करनी यानी आप कहना ही चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की चॉइस नहीं है पॉलिटिक्स जी। और अगर वो इसको ज़्यादा कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ लक के साथ टकराने के बाद लाइन ऑफ हेड बिल्कुल लेस इफेक्टिव सी हो जाती है 40-41 में, आज से तकरीबन 5 या 6 साल के बाद, 35 उनकी एज है प्रेजेंट। तो मैं समझाऊं कि या तो उनको पॉलिटिक्स में या दीगर एक्टिविटीज़ में एक चॉइस का मौका मिलेगा, या खुद से वो डिसीजन करेंगे। शायद जो है ना, मुझे खिदमत मुल्क की होगी, लेकिन ये कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मुझे यूँ लगता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो वही बता सकता है जो उनको करीब से जानता है। लेकिन इसके साथ और भी, अगर वो अपनी लाइन चेंज नहीं करते, अगर वो अपनी लाइन चेंज नहीं करते, फिर मेरा उनके लिए एक मशवरा है कि वो दिन को 24 घंटे का ना गिने, दिन को गिने 16 घंटे का। 16 घंटे में अपनी सोशल, पॉलिटिकल, फैमिली जो भी एक्टिविटीज़ है उसको 16 घंटे की रखें। 8 घंटे में क्या करना है? 8 घंटे में सिर्फ नींद करनी है। किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जहाँ पे कोई राब्ता ना हो, कोई मोबाइल ना हो, कोई शख्सी राब्ता ना हो, वो 8 घंटे प्योरली नींद करें। 16 घंटे का समझें, 24 घंटे का ना समझें। अगर देखिए उन्होंने अपनी शख्सियत को मेंटेन करना है, अगर उन्हें अपने आप को भी मेंटेन करना है, ये समझें कि पामिस्ट्री में रहते हुए उनके लिए इससे अच्छा मशवरा कोई नहीं हो सकता। वरना आप समझ रहे हो बर्न आउट हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि शायद वो पॉलिटिक्स की इतनी शिद्दत जो है, शायद कहीं उससे बहुत जल्द बेजार ना हो जाएं और उसके नतीजे में जो है वो अपने एक कह लें कि अपना असल मिशन जो है वो कहीं उसमें भी जो है इर्द गिर्द ना कहीं हो जाए। राइट मलिक साहब, थैंक यू। आज आपने 2 लोगों के मतलब बताया, एक का तो हमें काफ़ी पता है। मैं तो अभी तक ये समझता हूँ कि इमरान खान
जिस जहन से चल रहा है ना वो खुदकुशी कर सकता है, मैं तो समझता हूँ ये। आप दोबारा उसका हाथ देखें जी जी, अगली डिशेस में हम देखेंगे, इस पॉइंट को भी हम देखेंगे। और फिर और लोगों का भी देखते हैं। जी अहमद मलिक साहब हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंडर द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।